हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन और बेसिक पार्ट कर लिया था। आज हम जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चनों को करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि जो फंक्शन है वो रियल प्लस का मतलब है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इट मीन्स सभी के सभी रियल नंबर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, सभी वैल्यू पॉजिटिव लेकर के चलनी है अपने डोमेन में से लेकर के 4 टू इन्फिनिटी। मतलब क्लोज इंटरवल क्या दिया है, 4 टू इन्फिनिटी। इट मीन्स जो रेंज बनेगी तुम्हारे पास वो 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक बनेगी। मतलब इसके बीच में बनेगी या ये बने या इसमें से इसी में से एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, तो गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड फाइंड इनवर्स ऑफ एफ वेयर आर प्लस इज द नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो फंक्शन क्या है, रियल पॉजिटिव से लेकर के कहां तक है कोडोमेन, 4 टू इन्फिनिटी। ओके, फंक्शन डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो इनवर्स हमने कल भी कुछ क्वेश्चन किए थे जिनमें हमने फाइंड आउट किया था। तो क्या तरीका होता है इनवर्स फाइंड आउट करने का। सबसे पहले हमने फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है, उसके बाद इनवर्स फाइंड करते हैं। एक दूसरा तरीका और है इसको फाइंड करने का। आज हम दोनों ये क्वेश्चन दोनों ही तरीके से करेंगे। देखो, फर्स्टली क्या करो, सबसे पहले हम जो हमने कल किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो हम सबसे पहले फंक्शन को क्या दिखाएंगे, 1 1 प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या होगा, यहां पर जो फंक्शन है तुम्हारे पास, लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो दिस implies f of x1 is equal to f of x2. So x1 square plus 4 is equal to x2 square plus 4. यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आओ, x1 square minus x2 square is equal to 0. This implies यहाँ पर a square minus b square, it means आइडेंटिटी बन जाएगी। तो x1 plus x2 and x1 minus x2 is equal to 0। क्लियर है। अब यहां से देखो x1 plus x2 ये फैक्टर इज इक्वल टू 0। क्या 0 हो सकता है? ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि r की वैल्यू क्या है, जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इट मीन्स x1 plus x2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x1 और x2 क्या है, रीजन क्या बनेगा, x1 एंड x2 बिलोंग टू आर पॉजिटिव। ठीक है, सो हमारे पास क्या फैक्टर बचा कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर है। वही जनरलाइज मेथड से हमने इसको 1 1 प्रूफ किया है। बस यहाँ पर क्या चेंज आया, यहाँ पर दो फैक्टर बने हमारे पास। एक फैक्टर देखो, आइदर दिस इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम दोनों फैक्टरों को इज इक्वल टू 0 रख करके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, मतलब रूट्स निकालते हैं इक्वेशन के। तो हम फर्स्टली इसको 0 के इक्वल रखा, बट ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव हैं और बीच में प्लस का साइन दिया। तो ओनली क्या बचा हमारे पास कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इससे क्या आएगा हमारे पास, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो सेम इमेजेस एंड सेम एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन क्या है, 1 1 है यहाँ पर। ठीक है, ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो ऑन टू के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान दें। ठीक है, अब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। तो फंक्शन को हम एक्स के लिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई माइनस 4। अब ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास वाई माइनस 4, ठीक है, ये चीज हमने चेक करनी है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। यहां से देखो, जो y की वैल्यू आएगी वो यहां से आएगी 4 टू इन्फिनिटी। इट मीन्स जो y की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, इट मीन्स ये वैल्यू अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना बने तो इट मीन्स वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। इट मीन्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 4 बिलोंग टू रियल नंबर, रियल पॉजिटिव।
मतलब जो x की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर परी इमेज एग्जिस्ट करती है। क्लियर है। तो नेक्स्ट वन क्या लिखेंगे, सो ओवरऑल y बिलोंग टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है 4 to infinity, देन देयर एग्जिस्ट at least one परी इमेज in domain so f is on to, तो फंक्शन f क्या है, on to है। इतना क्लियर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, हमने क्या प्रूफ करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है। तो इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, तो सो f इज, जो f फंक्शन है वो क्या है, इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी है ऑन टू भी है, सो f इज इनवर्टिबल, f इज इनवर्टिबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनवर्टिबल फंक्शन। ओके, तो f इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, दिस इंप्लाइज f इनवर्स दैट विल बी, अब हमने डोमेन एंड रेंज को डोमेन को रिवर्स कर देना है, तो क्या बनेगा 4 to infinity, मतलब इस 4 to infinity इस डोमेन से लेकर के रेंज क्या बनेगी r पॉजिटिव। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स y, या ये मान सकते हो कि fx इज इक्वल टू क्या है y, तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास x होगा। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स y, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास स्क्वायर रूट y माइनस 4, और इसको तुम इन टर्म ऑफ x लेना रखते हो, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 4। इस तरीके से मतलब तुमने इसका इनवर्स फाइंड कर लेना है। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है, उसके बाद ऑन टू प्रूफ करना है, और फाइनली इफ अगर 1 1 एंड ऑन टू है फंक्शन तो इनवर्स होगा, मतलब इन्वर्टिबल होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फाइनली तुमने इनवर्स इस तरीके से फाइंड कर लेना है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है फंक्शन तो इनवर्स क्या बनेगा, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डोमेन का काम एक्स करेगा और इसमें एफ इनवर्स में क्या करेगा वाई, इट मीन्स को डोमेन में से जो वैल्यू आई है। क्लियर है। और यहाँ पर एफ इनवर्स में तुमने क्या कर देना है, डोमेन एंड को डोमेन को इंटरचेंज कर देना है, रिवर्स कर देना है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सेम रूल है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, उसी तरीके से करेंगे हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है तुमने, सेकंड मेथड से किस तरीके से तुम इसको इनवर्स कैसे फाइंड करोगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने क्या कर लेना है, यहां से एफ एक्स लेट कर लेंगे हम, एफ एक्स इज इक्वल टू, या ये मान लो तुम एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स जी वाई, एक्स इज इक्वल टू जी वाई। इट मीन जो x की वैल्यू है उसको हम क्या मान लेंगे, जी वाई, एक फंक्शन मान लेंगे जी वाई। क्लियर है। x की वैल्यू को सबसे पहले क्या कर लेना, स्टेप फर्स्ट में x इज इक्वल टू क्या मानेंगे हम, जी वाई। उसके बाद जो गिवन रिलेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको तुमने क्या कर लेना है, y के लिए सोल्व कर लेना है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू, या ये लिख सकते हो स्टार्टिंग में एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, नाउ लेट एक्स इज इक्वल टू जी वाई। ठीक है, कि गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ये इमेज होती है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, एक्स इज इक्वल टू जी वाई, एक फंक्शन मान लिया हमने। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, जो फंक्शन है तुम्हारे पास, ठीक है, उसको x के लिए सोल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पर, सेम उसी तरीके से जब ऑन टू में किया हमने जैसे, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज
x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 4। क्लियर है। तो ये जो x है, हमें हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या माना हमने, gy। तो दिस इंप्लाइज gy इज इक्वल टू y माइनस 4। जो gy है फंक्शन हमारे पास, वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट y माइनस 4। तो सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू जी वाई मान लेना है। ठीक है, मतलब एक फंक्शन मानेंगे हम, x की वैल्यू को एक अनदर फंक्शन मानेंगे जो रिवर्स होगा किसका, f फंक्शन का रिवर्स होगा। ठीक है, रेसी मतलब इनवर्स होगा। ठीक है, वो हमने इनवर्स प्रूफ करना लास्ट में कि किस तरीके से इनवर्स प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लेट करके चलेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू जी वाई। इट मीन जो x की वैल्यू है तुम्हारे पास वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, जी वाई, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो उसके बाद तुमने जो फंक्शन गिवन है उसको x के लिए सोल्व कर लेना है। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई माइनस 4, ये वैल्यू आ जाएगी। तो x किसके इक्वल माना हमने, जी वाई के, तो जी वाई की वैल्यू क्या रहेगी, स्क्वायर रूट वाई माइनस 4। अब इनवर्स कि जी वाई इनवर्स है या नहीं है, उसके लिए तुमने क्या फाइंड करना है। नाउ स्टेप सेकंड, अब क्या फाइंड करोगे, एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू आई वाई। मतलब फोक फंक्शन को क्या दिखाओगे, आइडेंटिटी फंक्शन, एंड साथ में जी ऑफ गोफ फंक्शन को क्या दिखाओगे, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई तुम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दोनों ही एक ही बात है, एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई। मतलब अगर फोक फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है और गो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि जो जी फंक्शन है वो क्या है, इनवर्स ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ का इनवर्स क्या है, जी फंक्शन क्या है, इनवर्स है किसका, एफ फंक्शन का। अगर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई वाई एंड गो फंक्शन, फोक फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन, गो फंक्शन दैट विल बी आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब दोनों ही, अगर फंक्शन देखो हमने स्टार्टिंग में जब कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन किया था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स टू वाई है, ठीक है, और जो जी फंक्शन है वो वाई टू जेड है, तो फोक या गोफ हम निकालते हैं वहां से। लेकिन कुछ ऐसे वैल्यू होती है जहां पर गोफ निकल जाता है लेकिन फोक फंक्शन नहीं फाइंड आउट कर पाते हम। ठीक है, लेकिन अगर फोक भी आइडेंटिटी फंक्शन शो हो जाए, गोफ भी आइडेंटिटी फंक्शन शो हो जाए, तो जो जी वाई फंक्शन है, मतलब जो जी फंक्शन है वो क्या होगा, इनवर्स होगा किसका, गिवन फंक्शन एफ एक्स का। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तुमने एफ एक्स इज इक्वल टू वाई गिवन है और लेट क्या कर लेना, जी वाई को क्या मान लेना, एक्स। तो जो गिवन फंक्शन है उसको एक्स के लिए सोल्व करो। जो फंक्शन आए एक्स की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, जी वाई। मतलब एक जी वाई फंक्शन आ जाएगा एक्स की जो वैल्यू आई। क्लियर। उसके बाद फोक फंक्शन को तुमने आइडेंटिटी दिखाना है एंड गो फंक्शन को क्या दिखाना है, आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना है। अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाती है तो फंक्शन क्या है, जो जी वाई है वो क्या है, इनवर्स है। अब यहाँ पर फोक निकाल लेते हैं स्टार्टिंग में। तो नाउ एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ जी वाई। तो जी वाई की वैल्यू देखो क्या है, जी वाई दैट विल बी स्क्वायर रूट वाई माइनस 4। तो एफ स्क्वायर रूट वाई माइनस 4। क्लियर है। तो दिस इंप्लाइज, अब इस वैल्यू को हमने कहाँ रखना है, एफ एक्स में रखना है। एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है, स्क्वायर रूट वाई माइनस 4 से। दिस इंप्लाइज यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इट मीन्स एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, वाई माइनस 4 इट्स स्क्वायर प्लस 4। स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, y माइनस 4 प्लस 4। 4 से 4 कैंसिल, दैट विल बी y। इट मीन्स फोक जो फंक्शन है वो किसके इक्वल आ गया, y के। इट मीन्स फोक फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इसी तरीके से हमने गो फंक्शन को चेक करना है कि वो आइडेंटिटी बनता है या नहीं बनता है। तो गो फंक्शन क्या होगा, इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू देखो क्या है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एफ एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसको कहाँ रखेंगे हम, देखो जी वाई किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट वाई माइनस 4। क्लियर है। अब हमने एक्स वाई किससे रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो क्या बनेगा, देखो वाई जी वाई फंक्शन है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट वाई की जगह पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या है, 4 है। तो ये कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट बचा हमारे पास, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर दैट विल बी क्या आएगा, एक्स आएगा।
क्लियर है। देखो फोक फंक्शन किसके इक्वल है, दैट विल बी आइडेंटिटी फंक्शन, गो फंक्शन दैट विल बी आइडेंटिटी फंक्शन। सो जी वाई इज द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास एफ एक्स फंक्शन है कि ये लिख सकते हो नेक्स्ट वन। ठीक है, गो फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन, गो एंड फोक फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन, सो एफ इज इनवर्टिबल। तो एफ इज इनवर्टिबल, कि एफ क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है। क्लियर है। एंड सो जी वाई इज द इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, कि जो जी वाई है वो क्या है, इनवर्स है किसका फंक्शन, किस फंक्शन का, एफ एक्स फंक्शन का। क्लियर है। तो दिस इंप्लाइज, तो इनवर्स क्या बनेगा, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स, या ये मान सकते एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, इन फॉर्म ऑफ एक्स ले लो यहाँ पर, तो क्या बनेगा, एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस। क्लियर। तो इस तरीके से तुम फाइंड कर सकते हो इनवर्स। ठीक है, इनवर्स फाइंड कर सकते हो फंक्शन का। क्लियर। दो मेथड है। सबसे पहले हमने फर्स्ट मेथड किया, उसमें क्या किया, 1 1 प्रूव करो, ऑन टू प्रूव करो, एंड लास्टली अगर 1 1 एंड ऑन टू है फंक्शन तो इन्वर्टिबल है फंक्शन। ठीक है। और सेकंड मेथड ये है कि सबसे पहले तुम क्या करो, x को जी वाई के इक्वल मान लो, x इज इक्वल टू जी वाई मान लो। उसके बाद अगर फोक फंक्शन आइडेंटिटी है, गो फंक्शन आइडेंटिटी है, तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों ही तरीके हैं। तुम इन दोनों तरीकों से फंक्शन को प्रूव कर सकते हो कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फंक्शन है नेचुरल से रियल नंबर। ठीक है, बी ए फंक्शन डिफाइन किया है इसने, और इस क्या दिया है, डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 4x स्क्वायर प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। तो एफ इन्वर्टिबल है या नहीं है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम फर्स्ट मेथड से ही करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 1 1 प्रूफ करेंगे फंक्शन को। तो 1 1 के लिए क्या होगा, लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर दिया है तो नेचुरल नंबर। तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, एंड यहाँ पर वैल्यू पुट करो 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इज इक्वल टू 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15, कैंसिल हो जाएगा 15। इसको इस साइड ले आते हैं सभी टर्मों को, तो 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस 12x2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, आइडेंटिटी भी बन जाएगी, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 12 कॉमन ले लो यहाँ पर, दैट विल बी x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों के फैक्टरों में से कॉमन आ जाएगा क्या, x1 माइनस x2, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मीन्स a प्लस b एंड a माइनस b। तो हम कॉमन ले लेते हैं x1 माइनस x2, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा साथ में, तो यहाँ पर जो वैल्यू है 4 बचेगा, और प्लस का जो फैक्टर है वो बचेगा x1 प्लस x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है कंप्लीट वो नॉट इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हैं देखो, आइदर दिस इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता है क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर है, इट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। सो 4x1 प्लस 4x2 अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने इसकी, ठीक है, प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बचा हमारे पास, ओनली x1 माइनस, तो दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, सो x1 इज इक्वल टू x2। तो फंक्शन क्या है, 1 1। ठीक है, सेम एलिमेंट हैज द सेम इमेजेस। क्लियर है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन f इज 1 1। तो फंक्शन क्या है, 1 1। अब हम क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू प्रूव करते हैं। ठीक है, फंक्शन को क्या प्रूव करते हैं, ऑन टू। तो ऑन टू में क्या होगा, स्टार्टिंग में लेट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर
प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू y। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व कर सकते हो तुम। तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 को मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस में 6 इज इक्वल टू y। यहाँ पर जो है फंक्शन ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। देखो a स्क्वायर इट मीन्स 2x हो अगर, तो 2x का स्क्वायर दैट विल बी a स्क्वायर 2x प्लस 3। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b इट मीन्स कितना आएगा 12x आएगा। इट मीन्स ये जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर किसका है 2x प्लस 3 का, ठीक है। प्लस 6 इज इक्वल टू y। यहाँ x के लिए हमने सोल्व करना है तो 2x प्लस 3 इट्स स्क्वायर होल स्क्वायर दैट विल बी y माइनस 6। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस 6 एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या बनेगी स्क्वायर रूट y माइनस 6 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की, ठीक है। यहाँ पर जो y फंक्शन देखो स्क्वायर रूट y माइनस 6 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। सो ये जो वैल्यू बनेगी तुम्हारे पास वो एग्जिस्ट करेगी। क्या होगी ये एग्जिस्ट करेगी क्योंकि तभी x की वैल्यू नेचुरल नंबर बन सकती है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सो दिस वैल्यू बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्लियर है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी एग्जिस्ट करेगी। सो क्या लिखेंगे फिर ओवरऑल y बिलोंग टू कोडोमेन इट मीन्स रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन परी इमेज इन डोमेन। सो फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन क्या है ऑन टू है। तो सबसे पहले हमने 1 1 प्रूफ किया उसके बाद ऑन टू। देखो सबसे पहले 1 1 प्रूफ किया उसके बाद ऑन टू, ठीक है। तो 1 1 भी है फंक्शन ऑन टू भी है तो क्या होगा इन्वर्टिबल होगा फंक्शन, ठीक है। तो इन्वर्टिबल के लिए अब इनवर्स निकाल लेंगे हम। तो किस तरीके से निकालेंगे इनवर्स, तो क्या होगा उसके लिए देखो यहां से। तो इन f इज फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू सो f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स क्या होगा कि जो हमारे पास कोडोमेन है उसको हम क्या बनाएंगे डोमेन। तो f इनवर्स रियल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है तो क्या आएगा इन्वर्टिबल f इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x और x की वैल्यू क्या है हमारे पास ये y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2, ठीक है। इन टर्म ऑफ x लेना है तो f इनवर्स x इज इक्वल टू y यहाँ पर x माइनस 6 माइनस 3 बाई 2। क्लियर है। तो इस तरीके से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है r पॉजिटिव से लेकर के -5 टू इन्फिनिटी एंड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 6x माइनस 5। ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है उस जैसा है। इसको तुम ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उनको तुमने ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो करेंगे जो बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.6 उसमें हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। थैंक यू।